कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत डंजन का सीन दिखाया जाता है और फिर हम एक एडवेंचरर को देखते हैं जो काफी घबराया और डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सामने एक ड्रैगन खड़ा है जो काफी पावरफुल है। और लड़का समझ जाता है कि वो आज यहाँ मरने वाला है और अब उसके जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। फिर वो ड्रैगन उस एडवेंचर पर हमला करता है और उसे मार देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लड़का वापस होश में आ जाता है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो आखिर जिंदा कैसे है। फिर वो लड़का अपनी शक्ल तालाब में देखता है और अपनी शक्ल देखते ही उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ और वो एक स्केलेटन यानी एक अनडेड कैसे बन गया। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम एक बड़े राज्य को देखते हैं और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि एडवेंचरर्स को सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि वो गरीब होते हैं और केवल बड़े अमीर लोग ही अपनी मर्जी से देर तक सो सकते हैं। फिर वो बताता है कि वो एक ब्रॉन्ज लेवल एडवेंचरर है जो कि लो लेवल एडवेंचरर्स होते हैं और उसका नाम रेंट फैना है और कहता है कि वो एक छोटे से गांव से है जिसे किसी भी मैप में नहीं ढूंढा जा सकता है। इसके बाद वो एडवेंचरर गिल्ड चला जाता है और वहाँ क्वेस्ट्स को देखता है और अपनी आज की जॉब ढूंढता है। वहाँ पर हर तरह के मिशंस होते हैं जैसे कि मॉन्स्टर्स को मारना, मटेरियल्स को जमा करना, किसी बड़े आदमी का बॉडीगार्ड बनना। पर उसे कोई भी क्वेस्ट्स पसंद नहीं आते और वो लैबिरिंथ ऑफ द मून रिफ्लेक्शन में जाने का डिसाइड करता है जो कि एक डंजन है। रेंट फिर हमें बताता है कि ज्यादातर एडवेंचरर्स पार्टी यानी ग्रुप बनाकर एडवेंचर्स पर जाते हैं पर रेंट अकेले ही काम करता है क्योंकि वह जानता है कि वो कमजोर एडवेंचरर है और उसकी रैंक ब्रॉन्ज है जो नीचे से दूसरी सबसे कम रैंक है। फिर रेंट गिल्ड से बाहर आ जाता है और अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीदता है और कहता है कि भले ही वो एक लो रैंक एडवेंचरर है पर उसके पास पर्याप्त पैसे हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए और उसने कुछ पैसे बचा कर भी रखे हैं अपने फ्यूचर के लिए। इसके बाद फिर वो डंजन में पहुंच जाता है और बताता है कि हाई रैंक एडवेंचर्स यह डंजन पहले से ही पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुके हैं और बस यहाँ मेरे जैसे लो रैंक एडवेंचरर्स ही आते हैं। फिर रेंट डंजन में आगे बढ़ता है और तभी अचानक उसे एक हिडन पैसेज यानी एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई देता है और जब रेंट उसके अंदर जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि डंजन की यह जगह आज तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं करी है और उसे यहाँ कीमती हथियार और मैजिकल इक्विपमेंट्स भी मिल सकते हैं और अगर वो बस इस जगह की जानकारी ही एडवेंचर्स गिल्ड को दे देता है तो उसे काफी पैसे और इनाम दिए जाएंगे। फिर वो डंजन की उस जगह में थोड़ा और अंदर जाता है और फिर रेंट को एक दरवाजा दिखाई देता है। वो बिना सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर चला जाता है पर वहां उसे जो दिखाई देता है रेंट उस पर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि वहां एक विशाल ड्रैगन होता है जो मॉन्स्टर्स की रैंक में सबसे ऊपर होते हैं। और कहानी और कहावतों के हिसाब से ड्रैगन कई तरह के हो सकते हैं पर जो ड्रैगन अभी रेंट के सामने है वो कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है बल्कि एक लेजेंडरी ड्रैगन है। फिर ड्रैगन रेंट की तरफ बढ़ता है और रेंट वहां से हिल तक नहीं पाता ड्रैगन के प्रेशर की वजह से। फिर ड्रैगन रेंट पर हमला कर देता है और रेंट जैसा एक लो रैंक एडवेंचरर एक लेजेंडरी ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अब एक स्केलेटन यानी एक अनडेड बन चुका है। रेंट को अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो आखिर जिंदा कैसे है। फिर वो अपने शरीर को देखकर सोचता है कि क्या सही में वो जिंदा है क्योंकि अब वो एक स्केलेटन बन चुका है जिसे कोई भी प्रीस्ट अपने होली मैजिक से आसानी से मार सकता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पास अपनी सारी मेमोरीज है मतलब वो अभी भी जिंदा है। फिर वो टाउन में वापस जाने का सोचता है पर उसे पता है
कि अगर वो इस हालत में वहां जाएगा तो वहां के सोल्जर्स उसे मारेंगे और बंदी बना लेंगे। इसलिए रेंट टाउन में जाने का अपना आइडिया अभी के लिए कैंसिल करता है, क्योंकि उसे अभी मरना नहीं है, भले ही अब वो एक अनडेड बन गया हो। इसके बाद फिर रेंट अपनी तलवार उठाता है और देखता है कि ड्रैगन अब यहाँ से चला गया है, और फिर वो उस जगह से दूर चले जाता है। रास्ते में रेंट हमें बताता है कि डंजन की मिस्ट्रीज पता लगाने का और डंजन कैसे बनते हैं, इसका पता लगाने का काफी वैज्ञानिकों ने ट्राई किया है, पर आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। फिर रेंट को एक स्लाइम दिखाई देता है, पर वो उससे दूर चले जाता है क्योंकि अभी वो लड़ने की हालत में नहीं होता है। फिर रेंट सोचता है कि हो सकता है कि आगे कुछ एडवेंचरर्स इस डंजन में आए और मैं उनसे मदद मांग सकूंगा, पर फिर उसे एहसास होता है कि वो अब बात नहीं कर सकता है। पर तभी एक स्केल्टन उस पर हमला करने के लिए आ जाता है। फिर रेंट भी उस स्केल्टन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर उसे अपनी बॉडी हैवी महसूस होती है और वो सोचता है कि अगर वो एक इंसान होता तो आसानी से इस स्केल्टन को हरा देता, पर अभी हो सकता है कि वो इस स्केल्टन को ना हरा पाए। फिर जब रेंट उस पर हमला करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाता है, तो वो तलवार के साथ ही नीचे गिर जाता है और सोचता है कि अब इस हालत में वो एक तलवार तक को नहीं उठा पा रहा है। तभी वो स्केल्टन रेंट पर हमला करने के लिए आ जाता है, पर बेचारे इस स्केल्टन की भी किस्मत खराब होती है और वो नीचे गिर जाता है और अपना एक पैर तोड़ लेता है। फिर वो अपने पैर को वापस जोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच रेंट सोचता है कि वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, एक आंडिट बनकर, और फिर वो अपनी दूसरी टेक्निक्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो स्पिरिट एनर्जी यूज कर सकता है। दूसरा स्केल्टन अपना पैर जोड़ वापस हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और रेंट भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है। इस बार रेंट एक ही अटैक में उस स्केल्टन का सर फोड़ देता है और उसे हरा देता है। फिर मरने के बाद वो स्केल्टन चमकने लगता है और उसकी पावर रेंट में ट्रांसफर हो जाती है, यानी रेंट को मिल जाती है और रेंट पावरफुल हो जाता है। फिर रेंट को एक पुरानी बात याद आती है जिसमें वो अपनी दोस्त के साथ बात करता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि मॉन्स्टर्स काफी मिस्टेरियस होते हैं और वो काफी तेजी से इवॉल्व होते हैं। फिर वो स्केल्टन्स के बारे में बताती है कि एक स्केल्टन कुछ भी कर ले पर वो एक स्केल्टन ही रहता है, पर कुछ रेयर केसेस में स्केल्टन गूल में बदल सकते हैं और उसे एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन कहा जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और रेंट को समझ आ जाता है कि जो अभी उसके साथ हुआ वो एक एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन था। फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक गूल बनेगा, क्योंकि गूल में फ्लैश होता है और काफी हद तक वो इंसान की तरह ही होते हैं। गूल बनकर और मास्क पहनकर वो टाउन में भी जा सकेगा और लोग उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। गूल बनने के लिए वो डंजन के मॉन्स्टर्स को मारने का फैसला करता है और एक एक कर रेंट कई सारे स्केल्टन्स को मार देता है और ताकतवर हो जाता है, उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके। फिर रेंट स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मारने का फैसला करता और तभी आगे जाकर उसे एक स्लाइम दिखाई देता है। रेंट बताता है कि वैसे तो स्लाइम काफी कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं, पर उन्हें कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए और उनके ऊपर फिजिकल अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता है और मैजिक का इस्तेमाल करके स्लाइम्स को आसानी से हराया जा सकता है, पर मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता। फिर वो स्लाइम पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर रेंट से पहले ही स्लाइम उस पर हमला कर देता है और रेंट उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर एक ही अटैक में वो स्लाइम को मार देता है, क्योंकि उसका अटैक ठीक स्लाइम के कोर में लगा होता है। फिर रेंट स्लाइम का मैजिक स्टोन रख लेता है और स्लाइम के लिक्विड को बॉटल में डालकर अपने पास रखता है, क्योंकि इसका यूज लड़कियां कॉस्मेटिक्स की तरह करती है और इन्हें बेचकर वो पैसे भी कमा सकता है। फिर हम एडवेंचर्स गिल्ड में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शीला होता है।
एक आदमी उससे एक नए एडवेंचरर के बारे में पूछता है जिसे कि किसी पार्टी में शामिल होना था। शीला जवाब देती है कि वो इस काम के लिए रेंट से पूछने वाली थी, पर वो कल से यहाँ अभी तक लौटा ही नहीं है। इसलिए उसने उस लड़की को रुकने के लिए कहा था, पर उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे लैबिरिंथ ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन डंजन में जाने को कहा। फिर हम रेंट को देखते हैं, जो कई सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद भी अभी तक थका नहीं होता है, ना ही उसे भूख लग रही होती है, और यह इसलिए होता है क्योंकि अब वो एक अनडेड बन चुका है। इसके अलावा रेंट पूरी रात मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, पर फिर भी अभी तक वो गूल नहीं बना, हालांकि उसने काफी नई स्किल्स को अनलॉक किया। रेंट अब अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ साथ मैजिक का यूज भी कर पा रहा था, और वो अनडेड होने के बाद भी डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसने अपनी ब्रेड को प्यूरिफाई किया ताकि वो ज्यादा दिन चल सके। इसके बाद रेंट कहता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उसे 10 साल हो गए एडवेंचरर बने हुए, और अगर ट्रेनिंग का समय जोड़े तो 20 साल, पर फिर भी वो एक ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर तक ही पहुंच पाया। लेकिन अब वो स्पिरिट एनर्जी, मैजिक और होली मैजिक तीनों का यूज कर सकता है, जो कि कोई हाई रैंक एडवेंचरर भी नहीं कर सकता। पर फिर भी वो कमजोर है, क्योंकि रेंट तीनों में से किसी में भी परफेक्ट नहीं है। फिर रेंट बताता है कि 10 साल उसने लगातार मेहनत की, रोज ट्रेनिंग की, मैजिक सीखने की कोशिश की, और साथ ही छोटे से छोटे काम भी किए ताकि वो अपना मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर बनने का सपना पूरा कर सके, और एक ऐसा एडवेंचरर बन सके जो अकेले ही दुनिया को खतरों से बचा सके। फिर रेंट वापस मॉन्स्टर्स को मारने चला जाता है। रेंट वापस कई स्केल्टन्स को मारता है। फिर उसे एक बड़ा स्लाइम दिखाई देता है और वो उससे फाइट करने चले जाता है। रेंट आसानी से उस स्लाइम्स के अटैक से बच जाता है, जिससे साबित होता है कि अब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर रेंट बड़ी स्लाइम को एक ही बार में मार देता है, और उसकी पावर रेंट में ट्रांसफर होने लगती है। तभी उसके हाथ से बॉटल नीचे गिर जाती है, और इस बार उसका एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन चालू हो जाता है, और अब वो एक गूल में बदल गया है। गूल में बदलने के बाद वो सोचता है कि अगर ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहा तो वो एक हाई रैंक अनडेड बन जाएगा, और आगे चल के वो वैम्पायर भी बन सकता है, जो इंसानों की तरह ही दिखते हैं। अब रेंट के शरीर पर फ्लैश आ चुका है, तो वो बोलने की कोशिश करता है, हालांकि वो क्लियरली कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन रोज प्रैक्टिस से वो इंसानों की तरह बोलने लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंट अभी भी उस गुफा में ही है, और वो अब कुछ गॉब्लिन से फाइट कर रहा है। रेंट कहता है कि एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन की वजह से अब वो एक गूल बन गया है, जिसके कारण अब वो पहले से बेहतर मॉन्स्टर्स से लड़ पा रहा है, और अब उसकी मैजिक पावर, स्पिरिट एनर्जी और होली पावर्स भी बढ़ रही है, और अब वो उन पावर्स का यूज अपने हथियारों पर भी कर सकता है। फिर रेंट होली पावर्स से अपनी तलवार को बूस्ट कर लेता है, जिससे वो दोनों गॉब्लिन्स को आसानी से मार देता है। फिर हम एक फीमेल एडवेंचरर को देखते हैं, जो स्केल्टन से फाइट कर रही होती है। उसे पहले स्केल्टन को मारने में थोड़ी परेशानी होती है, और वो थकी हुई भी दिखाई देती है, पर फिर वो उस स्केल्टन को मार देती है और आगे बढ़ जाती है। फिर हम रेंट को देखते हैं, जो कि उस फीमेल एडवेंचरर को छुपकर देख रहा होता है। रेंट इतने दिनों बाद डंजन में एक इंसान को देखकर काफी खुश होता है, और उससे बात करने जाने वाला होता है, पर फिर वो सोचता कि अगर इस हालत में वो उसके पास गया तो लड़की रेंट से डर कर भाग जाएगी, इसलिए वो उस पर दूर से ही नजर रखने का सोचता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी उस फीमेल एडवेंचरर के पीछे अचानक से एक स्केल्टन अपीयर हो जाता है और उस लड़की पर हमला कर देता है। वो उससे फाइट करती है, पर उसे स्केल्टन से लड़ने में परेशानी हो रही होती है। यह देख रेंट कहता है कि वैसे तो इस एडवेंचरर ने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, पर फिर भी अभी वो कमजोर है। तभी हम देखते हैं कि वो स्केल्टन उस फीमेल एडवेंचरर को पीछे धकेल रहा होता है। वो लड़की कहती है कि मैं एक रियल एडवेंचरर बनकर रहूंगी, और उस स्केल्टन पर तलवार से अटैक कर देती है, पर स्केल्टन तलवार को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने वाला होता है।
कि तभी रेंट वहां आ जाता है और उस स्केलेटन को एक ही बार में मार देता है। फीमेल एडवेंचर रेंट यानी एक घूल को देखकर काफी डर जाती है। फिर रेंट उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो एडवेंचर डर जाती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। रेंट ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, पर फिर भी वो उस फीमेल एडवेंचरर को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका कोई दुश्मन नहीं है और इसके लिए वो अपनी तलवार भी नीचे फेंक देता है। यह देख वो लड़की थोड़ा शांत हो जाती है। फिर रेंट उसे बताता है कि वो एक एडवेंचर है और उसका नाम रेंट है। वो लड़की पूछती है कि तुम ऐसे मॉन्स्टर कैसे बन गए। रेंट फिर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो लड़की फिर रेंट से कहती है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ और तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना? रेंट कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, पर उसे उसकी कुछ मदद चाहिए। फिर रेंट उस एडवेंचरर से कहता है कि वो उसके लिए टाउन से कुछ कपड़े ले आए, क्योंकि रेंट वापस अपने टाउन मार्ट में जाना चाहता है। रेंट कपड़ों के लिए उस एडवेंचरर को कुछ पैसे भी देता है। वो लड़की उन पैसों को उठा लेती है और कहती है कि उसका नाम रीना रुपाइज है और वो एक नाइट की बेटी होने के नाते रेंट का यह कर्ज कभी नहीं भूलेगी। फिर रीना वहां से जाने लगती है और रेंट सोचता है कि आखिर तक रीना उससे चौकन्ना थी, जो कि एक अच्छे एडवेंचरर को होना भी चाहिए। पर रेंट को फिक्र थी कि कहीं रीना गिल्ड को उसके बारे में बता ना दे, पर फिर भी रेंट रीना पर भरोसा करता है। फिर हम रीना को देखते हैं जो एडवेंचरर गिल्ड जाती है और शीला से कुछ पूछती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेंट मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है और इवोल्व होता जा रहा है। रेंट कहता है कि वो अब अपनी बॉडी जैसे चाहे वैसे मूव कर पा रहा है और अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब वो एक इंसान था और आसानी से एक बड़े स्लाइम को मार देता है। फिर रेंट कहता है कि अब मेरा विजन भी पहले से काफी बेहतर हो गया है, जो कि कुछ ही एडवेंचरर्स का अच्छा होता है। फिर वो कहता है कि जो पावर रेंट को पहले चाहिए थी वो अब उसे मिली एक घूल बनने के बाद। तभी रीना भी वहां आ जाती है। वो अपनी तलवार उठा लेती है, यह सोचकर कि कहीं यह कोई और घूल तो नहीं। रेंट बताता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और घूल डंजन के इस लेवल पर नहीं होते हैं। फिर रेंट अपने कपड़े देखने लगता है और रेंट को कपड़े काफी पसंद आते हैं, जिससे रीना खुश हो जाती है। कपड़ों के बीच में रेंट को पट्टियां भी मिलती है। रीना कहती है कि वो पट्टी इसलिए लाई है ताकि रेंट अपने हाथ और पैरों को इनसे छुपा सके। यह देख रेंट सोचता है कि यह लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर रेंट अपने कपड़े ट्राई करता है और कपड़े पहनकर रेंट अपनी बॉडी को छुपाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी उसका चेहरा छिपा नहीं होता है। पर इस प्रॉब्लम के लिए भी रीना तैयार होती है और रेंट के लिए एक मास्क लेकर आई होती है। रेंट मास्क देख वापस से सोचता है कि यह लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है और मास्क पहनने लगता है, पर मास्क पहनने के बाद वो मास्क रेंट के चेहरे से चिपक जाता है और निकलता ही नहीं। यह देख रीना भी परेशान हो जाती है और रेंट से उस मास्क को लाने के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि उसने सारे सामान खरीदने के लिए एडवेंचरर गिल्ड की एडवाइस ली थी, मगर यह मास्क उसने एक लोकल मार्केट स्टॉल से खरीदा है और उसने जब यह मास्क छुआ था तो कोई भी कर्ज एक्टिवेट नहीं हुआ था। रेंट समझ जाता है मास्क पहनने के बाद ही वो कर्ज एक्टिवेट हुआ है और फिर वो अपनी होली पावर्स से उस मास्क को चेहरे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी होली पावर्स कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से मास्क चेहरे पर ही रह जाता है। रीना उससे माफी मांगती है और कहती है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, पर रेंट कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वैसे भी अपना चेहरा छुपाना ही था और शहर में जाकर हम किसी बड़े हीलर से यह मास्क चेहरे से हटवा सकेंगे। रीना अभी भी उदास होती है। फिर रेंट उसे शांत करने के लिए अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है, पर रेंट अपना हाथ जल्दी से वहां से हटा लेता है क्योंकि वो एक घूल है। पर रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब उसे रेंट से डर नहीं लगता है, लेकिन रीना के हाथ अभी भी कांप रहे थे। यह देख रेंट कहता है कि तुम्हें अभी खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर वो दोनों टाउन में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रीना कहती है
कि वो कैपिटल सिटी के एडवेंचर्स गिल्ड में रजिस्टर्ड है और बताती है कि कैपिटल सिटी में ज्यादातर हाई लेवल एडवेंचरर्स ही हैं, जिसकी वजह से वहाँ उस जैसे लो लेवल एडवेंचरर्स के लिए कोई जॉब्स ही नहीं है। इसलिए रीना यहाँ माल्ट आ गई। फिर हम देखते हैं कि वो माल्ट टाउन के गेट के पास पहुँच जाते हैं, पर रेंट वही खड़ा हो जाता है और गेट के अंदर नहीं जाने का सोचता है और कहता है कि मार्ट टाउन के अंदर काफी लोग उसे जानते हैं और अगर वो गेट पर अपनी आईडी दिखाएगा तो वो गार्ड समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर रीना दूसरे गेट से जाने का सुझाव करती है जहां से कम लोग टाउन के अंदर जाते हों। रेंट को यह आइडिया पसंद आता है और रीना से कहता है कि शुक्रिया, मैं बस तुम्हारी वजह से ही इतनी दूर तक आ पाया हूँ, नहीं तो अभी मैं उस डंजन में ही होता। फिर रीना कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हम आगे कभी भी दोबारा नहीं मिलने वाले, और कहती है कि वो आगे भी रेंट की ऐसे ही मदद करती रहेगी। फिर रेंट कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम मेरी ऐसे ही मदद करती रही तो तुम एक क्रिमिनल बन जाओगी और तुम्हारा एडवेंचरस लाइसेंस भी तुमसे वापस ले लिया जाएगा। पर रीना नहीं मानती और कहती है कि वो रेंट की ऐसे ही मदद करती रहेगी, क्योंकि अगर वो रेंट से नहीं मिली होती तो वो आज जिंदा भी नहीं होती। फिर वो दोनों वेस्ट गेट से टाउन के अंदर जाते हैं। रीना अपनी आईडी दिखाकर आसानी से गेट के अंदर चली जाती है, लेकिन गार्ड्स को रेंट पर शक हो जाता है और वो उससे सवाल करने लगते हैं। पर तभी रीना कहती है कि रेंट का मास्क कर्ज है, जिसकी वजह से वो चेहरे से निकाला नहीं जा सकता है। गार्ड्स मास्क निकालने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे भी वो मास्क नहीं निकलता और फिर गार्ड्स रेंट को टाउन के अंदर जाने देते हैं। रीना और रेंट बातें करते हुए गेट के अंदर जाते हैं, पर तभी अचानक से रेंट वहां से गायब हो जाता है। रीना उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर हम रेंट को देखते हैं जो एक दीवार के पीछे छुप गया होता है और कहता है कि रीना एक अच्छी लड़की है, उसके इक्विपमेंट्स भले ही सस्ते हों मगर वो बहादुर है और वो आगे जाकर जरूर एक कामयाब एडवेंचरर बनेगी। पर मैं अब उसे और ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए उसके साथ अब मैं नहीं रह सकता हूँ। और रेंट कहता है कि जब वो इंसानों की तरह दिखने लगेगा तो वो रीना से जरूर माफी मांगेगा और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद फिर हम रेंट को एक घर के सामने देखते हैं। वो कहता है कि उसे मदद तो चाहिए, पर वो किसी ऐसे इंसान की मदद चाहता है जिसे रेंट पहले से ही अच्छे से जानता हो। फिर रेंट घर का दरवाजा ठोकने लगता है, मगर कोई गेट खोलने नहीं आता है, तो वो अंदर चला जाता है और अंदर हम देखते हैं कि रेंट की दोस्त लॉरेन सो रही होती है। रेंट उसे नींद से उठाने की कोशिश करता है, पर वो नींद से नहीं उठती है। फिर रेंट उसके ऊपर किताबें गिराने का कहता है, जिससे लॉरेन उठ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यह रेंट ही है। वो रेंट को ऐसी हालत में देख शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि यह तुम्हें क्या हुआ।